नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में मैं जो शेरू क्लासिक के रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर बोलना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी बात ठीक लगे शेयर कर देना, अपना कमेंट कर देना। अगर गलत लगे तो कमेंट करके बता देना भी मैं गलत हूँ, ठीक है। तो जो कारण फिटनेस इंफॉर्मेशन बात उठा रहा है, फ़ीस कम करो, ये करो वो करो। फ़ीस का तो मुझे कोई इतना इशू नहीं, यहाँ थोड़ी ज़्यादा है फ़ीस, पर बाहर भी खेलेंगे तो देनी पड़ती है, ये मैं एग्री करता हूँ। फ़ीस का यहाँ पर कम हो जाए और कैश प्राइस तो मैं वैसे चाहता हूँ इंसान भी, हाँ बॉडी बिल्डिंग को कुछ मिलना, बॉडी बिल्डर को कुछ मिलना चाहिए। 40,000 टोटल मिला के NPC भी खेल कर 40-45,000 लगा कर उसको कुछ नहीं मिलता, जीत भी जाए तो भी। और बात करें तो दूसरी मुद्दों की, अफरोज़ भाई की, तो ये बोल तो रहे हैं, अब ऑनर ने आकर बोला है भाई आप गेस्ट पोजिंग कर सकते हो, आप जा सकते हो स्टेज पर नॉन IFBB के। तो जिस कारणों के कारण इनको बैन किया गया है, इनको पोस्ट लाइक करने पर भी प्रॉब्लम हुई है, एथलीट्स को, प्रो एथलीट्स को हुई है, उस पर तो इन्होंने बात नहीं की। फ़ीस का मुद्दा है, फ़ीस थोड़ी कम 10-12,000 15,000 चलती है, इतना नहीं। पहले एक्चुअली जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी साहिल खान की इनके साथ लॉकडाउन में, तब इन्होंने माना था फ़ीस कम होगी, कैश प्राइजेस भी देंगे, टैनिंग का भी कुछ हुआ था, भी अपने आप कर सकते हैं या टैनिंग का कम पैसा, ऐसा कुछ हुआ था। उसके बारे में मुझे क्लियर नहीं, मैं भूल चुका हूँ, सॉरी। हाँ, फ़ीस कम करने को बोला, कैश प्राइस को भी बोला था। उस बात पर क्यों नहीं आ रहे हैं ये? चल बाकी तो ये कर रहे हैं, पोस्ट लाइक करने की प्रॉब्लम इनको। तो अगर बोल रहे हैं भी, कुछ लोग बोल रहे हैं, इनके ही लोग भी, इन साइड मतलब के अंदर की बात भी, अफरोज़ को ना जब ये मेंस फिजिक में जो वेट और हाइट का आ गया है, क्या क्राइटेरिया क्या बोलते हैं उसको, उससे उसको पता चल गया था भी मैं कभी जीत ही नहीं सकता, क्वालिफाई नहीं कर सकता, इसलिए वो छोड़कर भाग गया। चलो मान लिया, पहली बात तो ये बात है नहीं, चलो ये मान लिया। पर जो आप पर वो एलिगेशन लगा रहा है भाई, आप लोग यहाँ से ईमेल जाता है उनको, उस पर आप क्यों नहीं बोल रहे? उस पर जो इस शो के सपोर्टर हैं वो क्यों नहीं बोल रहे? पोस्ट लाइक करने पर उसको सुनना पड़ा या प्रॉब्लम हुई, उस पर क्यों नहीं कोई बोल रहा? ये भी बातें हैं ना। ये तो आपने बोल दिया वो भाग गया IFBB छोड़कर, वो जीत नहीं सकता था, ये है वो है। इन मुद्दों पर उनका प्रमोटर भी नहीं बात कर रहा, सरराज जी, वो भी नहीं बात कर रहा, और जो इनकी स्पोर्ट में एथलीट आते हैं वो भी नहीं कर रहे। पिछले साल जब शेरू क्लासिक हुआ था, तब बॉडी बिल्डिंग में एक इंडिया का माना हुआ नाम था उसमें, और वो सेकंड आया था अपनी कैटेगरी में, यानी प्रो कार्ड नहीं जीत पाया था। और मैं भी ये भी कहता हूँ वो डिज़र्व करता था जीतना, अपनी कैटेगरी जीतना, गोल्ड मेडल वो डिज़र्व करता था। उसके कोच को बाद में प्रॉब्लम हुई, उसने काफ़ी वीडियो भी बनवाई, रिस्पेक्टेड कोच है उनके, कुलदीप भाई, उन्होंने वीडियोस भी बनाई। राहुल के साथ भी 9th प्लेस आई, कैमरा अलाउ नहीं था, कैमरा क्यों नहीं अलाउ था? अभी पहले तो आप लाइव स्ट्रीम भी करते थे, उस बार क्यों नहीं की? क्या पहले की सब कुछ सेट था? इस पर मैं तो कुछ कह नहीं सकता, बातें तो दिमाग में आएगी ना। तो अब इस बार वही एथलीट जिसको सेकंड दिया गया था बॉडी बिल्डिंग में, वो इनके साथ खड़ा है। अभी अगर ये बोलते हैं, ये शो वाले बोलते हैं भाई हम बॉडी बिल्डिंग को प्यार करते हैं, हम इंडिया को ओलंपिया ले जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। फिर आपने एक डील हुई है, आप किसको नहीं पता मैं बता दूं, जहाँ तक मेरा ख्याल है सुनने में आ रहा है, इनके अलावा कोई और एक शो नहीं करा सकता, आप प्रो कार्ड बांट नहीं सकता। प्रो शो तो दूर की बात है, प्रो कार्ड भी नहीं बांट सकता, इनके IFBB के साथ कॉन्टैक्ट करके कुछ भी जो होता है डीलिंग करके भी, मैं भी शो अगर चाहूँ मैं करा लूँ भी, मैं चाहता हूँ 4-5 लोग हम मिलकर शो कराते हैं, प्रो कार्ड बांटते हैं, नहीं करवा सकते, इनकी डील हुई है, सिर्फ यही करवा सकते हैं और कोई नहीं करवा सकता। यहाँ थोड़ी बात खटकती है भाई, ये बॉडी बिल्डिंग किया इंडिया को ओलंपिया ले जाना, नहीं, ये सब ऊपर की बात है, मीठी गोली है, लॉलीपॉप देना है ये। अगर जो इनकी स्पोर्ट में खड़े हैं जो भी एथलीट, ठीक है भी आपकी सोच है, ये मेरी सोच है, मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूँ, पर इनके जो जो कर रहे हैं एथलीट के साथ उसके अगेंस्ट हूँ मैं। ये आज की डेट में फ़ीस का मुझे इतना इशू थोड़ी कम हो जाए, अच्छा है, कैश प्राइज मिले तो अच्छा है, फ़ीस की बात छोड़ते हैं, कैश प्राइज की बात भी छोड़ते हैं, वो बाद की बात है। ये डिसीजन सही थे जो नहीं होते। अली बिलाल तीसरे नंबर पर प्रो शो में,
अंधा भी कोई बता देगा वो जीत रहा था। डिसीजन सही हो, जो ये ईमेल का गेम खेलते हैं वो बंद हो, एथलीट को पूरी आज़ादी होनी चाहिए। हाँ, किसी और फेडरेशन को वो प्रमोट नहीं कर सकता, ये बात जायज़ है, ये बात जायज़ है। वो अब तो पहले तो ये पोस्ट लाइक करने पर भी बात बैन कर देते थे या ईमेल कर देते थे, उनकी प्लेसिंग डाउन होती थी। ये मैंने कि कहीं सुनी सुनाई बातें, जहाँ जितनी बातें भी नेगेटिव बोलना उनको जो लगा लो। एथलीट को पूरा होना चाहिए किसी भी शो में जाए वो। हाँ, आपका है रूल, अभी जजिंग नहीं कर सकता, अगर IFBB का रूल है तो वो ठीक है, नो प्रॉब्लम। जबकि पहले भी ये रूल था भी आप गेस्ट पोजिंग कर सकते हो शो पर, एज ए पर भी आप जा सकते हो, एज ए गेस्ट भी जा सकते हो किसी और के शो में और फेडरेशन में, बस प्रमोट नहीं कर सकते उसको। पर फिर भी इनके साथ यही, इन पर भी बोलो भाई, जो इनकी सपोर्ट में खड़े हैं, आप अपनी जगह ठीक होंगे, पर इन बातों पर भी बोलो ना। कर्ण अकेला लगा हुआ है। बात कुछ बेवकूफ़ लोग इसको कम्युनिटी पर लेकर जा रहे हैं। उनका शो वाले सरदार, उनका प्रमोटर सरदार, उनके साथ जो खड़े हैं उनमें से भी कोई सरदार हैं, ठीक है। और इधर वाले भी उधर वाले भी, कर्ण की साइड वाले भी और शो की साइड वाले भी, कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग इसको कम्युनिटी पर लेकर जाते हैं। कम्युनिटी पर भी ये सरदार वैसे ये हिंदू है, ये वो है, ऐसा कुछ बेवकूफ़ लोग जो कर्ण की साइड है, वो उनमें से भी कई बेवकूफ़ हैं जो बोलते हैं सरदारों के 12 बज गए। एक ने कमेंट किया था, जवाब मैंने उसको दे दिया था करारा, जबकि मैं हूँ कर्ण की साइड पर जवाब दे दिया, इसको कम्युनिटी की तरफ ना लेकर जाओ, धर्म को बीच में ना लाओ, जो इंडिया में हमेशा होता है। अगर एक धर्म के बीच में लड़ाई है, फिर जातिवाद में आ जाएंगे ये, वो मत करो। और बार बार मैं कहता हूँ जो इनकी सपोर्ट में खड़े हैं शेरू क्लासिक की, कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी है, आपको शो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कभी दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, आप तो बोलोगे इनकी साइड से, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर मुझे भी कोई दिक्कत ना हुई होती, अगर मैं प्रो होता तो मैं भी शायद इनकी साइड से बोलता, पर जो मेरे सामने बातें हो रही हैं, अगर बातें होती जैसे अफरोज़ के साथ हुआ, तब मैं इनकी साइड नहीं लेता। पोस्ट लाइक करने पर जो साहिल खान के साथ उसके वो ब्रांड के साथ जुड़ गया, इसलिए अफरोज़ बुरा हो गया, ये बात है, गलत है। इनके खिलाफ मैं ज़रूर बोलता, अगर कम से कम नहीं बोलता तो मैं डर जाता या कुछ भी है, तो मैं इनकी साइड कभी नहीं लेता। सो इनकी साइड लेने वालों, अफरोज़ के जो सभी बातें छोड़ दो, मान ली तुम्हारी बातें, अफरोज़ के जो ब्लेम है ना, उन पर भी बोलो ना। ना इनके प्रमोटर ने बोला, इनके प्रमोटर ने तो बोल दिया अभी अफरोज़ भाग गया IFBB छोड़कर, ठीक है, ये है वो है। जो ये ब्लेम लगा रहे हैं उन पर भी बोलो ना। मैं इनके पर्सनल लाइफ पे नहीं जाऊंगा, अभी इन पर केस चल रहा है मालिक पर, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। बात जो है जेन्युइन है उसी पर बात करेंगे। केस तो बहुत लोगों पर होते हैं, वो बात की बातें हैं। जो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, ये मेरा व्यू पॉइंट है। फ़ीस कम हो जाए अच्छी बात है, कैश प्राइस मिलना चाहिए, वो वैसे बात पर इंसानियत के नाते बात कर रहा हूँ। भी बॉडी बिल्डिंग महंगी गेम है, बॉडी बिल्डिंग आसान गेम नहीं है। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ भी बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए कि नहीं, अगर शौक़ है तो कर लो, वैसे महंगी गेम है, अफोर्ड नहीं कर पाएगा हर कोई। तो जो अफरोज़ के मेन पॉइंट जो मेरा है, अफरोज़ ने जो ब्लेम लगाए हैं इन पर, उन पर क्यों नहीं कोई बोलता? ईमेल वाली बात पर उन पर भी बोलो ना। बात आप घुमा रहे हो, नहीं साहिल खान शो चाहता है, हड़पना चाहता है, ये वो है, जो शो को बदनाम कर रहे हैं, ये वो है। अफरोज़ का मालूम पड़ गया जी ये जीत नहीं सकता, ओलंपिया जा नहीं सकता, इसलिए इसने छोड़ दिया, अब शो को बदनाम कर रहा है। बदनाम को शो को नहीं कर रहा है, वहाँ बदनाम शो के जो मालिक है ना, जो उनकी करतूत है उनको कर रहा है, उस पर बोलो। अगर मैं मालिक होता, मेरे पर ब्लेम लगे होते, मैं ज़रूर आता सामने, अगर मैं सच्चा होता तो। ये तो बात ही नहीं कर रहे उस मैटर पर, ईमेल वाली बात पर, वो क्यों नहीं करते? तो ये था मेरा व्यू पॉइंट। मैं और भी वीडियो बनाऊंगा इस मैटर पर, जैसे जैसे अपडेट होते रहेगा मैं ज़रूर बनाऊंगा। अगर मेरी बात ठीक लगी है शेयर कर देना, कमेंट कर देना, अगर गलत लगी तो भी बता देना। पहली वीडियो पर तो आया था जब मैंने अफरोज़ की साइड में बोला था, किसी मैडम का था वो बोले अफरोज़ को पता चल गया वो जीत नहीं सकता इसलिए छोड़ा है इसने। एक के साथ गलत नहीं हुआ, बहुतों के साथ गलत हुआ है। अगर दम है तो इस पर बोलो, जिनकी स्पोर्ट में खड़े होते हो ना, चाहे आम लोग हैं, चाहे जो वीडियो बनाकर एथलीट लोग इनके साथ हैं, अफरोज़ के ईमेल मैटर पर बोलो। अगर है कुछ तो बोलो, आगे आप लोग पर है, आपको ही पता है गलत कौन है सही कौन है।
आप किसी डर की वजह से या किसी और कारण की वजह से उनके साथ खड़े हो। और यूट्यूबर्स जो न्यूज़ देते हैं, एक दो को छोड़कर पहले सभी कंट्रोवर्सी कवर की जाती थी, ये क्यों नहीं की जा रही भाई? क्यों? वहाँ जाकर जब देखने जाओगे तो एथलीट के इंटरव्यू नहीं मिलेंगे, वो घुसने नहीं देंगे, सिर्फ अपना चैनल के लिए चुप हो। वैसे तो बहुत कूदते थे तुम पहले, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ। ऑल अबाउट ओलंपिया तो कंट्रोवर्सी कवर करना ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया था, उसको तो उन्हें बोल ही रहा। बॉडी बिल्डर इनसाइडर, क्या नाम है, सहगल है कोई, हाँ वही बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर वो है। ये एक और है ढक्कन जो मुझे बेटा बोल रहा था, उसके पास मेरे जवाब नहीं है मेरी बातों का, वो तो ब्रेन वॉश हो चुका है, उसको बस लालच दे दिया होगा अभी, हाँ ना हम आपको इंटरव्यू ले लेना एथलीट लोगों के, ये वो है। थोड़ा बहुत कैमरा रिकॉर्डिंग कर लेना बैक स्टेज की, इसी लालच में वो आ गया, अभी मेरा चैनल चल जाएगा, जहाँ कि शायद पैसों के लालच में आया है। वो बात की बात है, उसकी मर्जी, पर गलत बात है। ठीक है, बात ठीक लगी शेयर कर देना, आगे आप लोग की मर्जी।